ईद उल मिलाद पर देश भर में मजहबी शक्ति प्रदर्शन की आज बात होगी। आज बात होगी मजहबी नारेबाजी की, आज बात होगी पत्थरबाजी की और हिंदुस्तान में फिलिस्तीन के झंडे की, हिंदू प्रतीकों के अपमान की भी बात करेंगे। दरअसल कल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर ईद उल मिलाद मनाया गया और इस दौरान कई जगहों पर कानून का खुला उल्लंघन हुआ। आइए एक एक करके विस्तार से आपको सारे मामले बताते हैं। सबसे पहले गोंडा, मोतीगंज थाना क्षेत्र, बेलवा गांव, बड़ा वफात का जुलूस। ई रिक्शा पर लगे साउंड सिस्टम और लाउडस्पीकर से मुस्लिम मजहबी नारे बजाए गए। नारा था गुस्ताख नबी की एक सजा सिरतन से जुदा। आरोपी रियाज अहमद, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी, जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे अमेठी में लहराए गए। तस्वीरें हम आपको पैरेलल साथ साथ में दिखाते चलें ताकि आप समझ पाएं कि आखिर कहां पर किस प्रकार का क्या माहौल रहा। और तिरंगे से अशोक चक्र गायब कर दिया इन लोगों ने, यह भी फ्लैग ऑफ कोड का अपमान है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का बस्सी कस्बा, वारा वफात के जुलूस के दौरान यहां पर भी विवाद हुआ। भगवान गणेश का चित्र सड़क पर गिरा, पैरों तले कुचला गया और कुचले जाने की स्थिति में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। मुंबई के चिंचपोकली, परेल और मलाड में पत्थरबाजी हुई। लाल बाग पहुंचते ही मुसलमानों ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी किए कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी, कानपुर, गोंडा, चित्तौड़गढ़, मुंबई, मलाड मुंबई, ये तस्वीरें आप देखते जाएं। उसी मुंबई के मलाड जिले के ये मालवानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां श्री राम जानकी मंदिर के बाहर पुलिस की मौजूदगी, खुलेआम फिलिस्तीनी झंडे यहां देखने को मिले। कानपुर में भी परेड चौराहे के पास में वारा वफात का जुलूस निकला। यह अभी जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली की कई तस्वीरें आई हैं, दरअसल एक ही पैटर्न इनका रहता है, वो हर जगह दिखाई दिया है। लात घूसे भी चले हैं जमकर। जी हां, कानपुर में विशेष तौर पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बरेली में मुसलमानों ने घेर कर पीटा भी कई लोगों को। राजस्थान के उदयपुर में ईद मिलुन नबी के जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा भी हो गया। सलमान मिनी स्टील गन से आलू बम नामक पटाखा फोड़ रहा था। गन का ढक्कन अचानक खुल गया और तेज रफ्तार से उसकी गर्दन पर जा लगा, गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, मतलब मर गया। जुलूस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस जांच कर रही है। ये तमाम घटनाएं एक ही तस्वीर दिखाती हैं, समझिए इसको, मजहबी शक्ति प्रदर्शन। जी हां, हिंदू प्रतीकों और हिंदुओं को निशाना बनाना, तिरंगे का अपमान करना, फिलिस्तीन के झंडे को ऊपर रखना। देखिए ना, ये मलाड में भी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए हैं। सरतन से जुदा जैसे नारे, पत्थरबाजी, कानून का खुला उल्लंघन राष्ट्रहित और सामाजिक सद्भाव दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है कि आखिर चल क्या रहा है। कई जगहों पर मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ईद उल मिलाद पर देश भर में जो तस्वीरें दिखाई दी हैं मजहबी शक्ति प्रदर्शन की, अब आप सोचिए ये हाल है अभी, और जब इनकी संख्या बढ़कर बराबरी पे आ जाएगी तो क्या होगा, ये आप कुछ अंदाजा लगाइए, समझते रहिए। ईद उल मिलाद, मौका मिलते ही तमाम मोमिन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार के नारे यहां पर लगे। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा के नारे ये लोग लगा रहे थे, ये तमाम जिहादी। और इस मजहबी शक्ति प्रदर्शन पर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरूर देखना चाहिए आपको। मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाई जाने वाली ईद पर इस बार बहुत बड़ा बवाल हुआ है। एक नहीं, मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिसको देश ने गंभीरता से लेना चाहिए। पहले तो यह समझ लीजिए कि सारे मुसलमान इसको नहीं मानते, देवबंदी भी नहीं मानते, शिया भी नहीं मानते, बस एक बरेलवी सेक्ट इस जयंती को मनाता है। लेकिन उसमें भी जन्मदिन को मनाता है, उसमें भी कई जगह पर दिवाली मनाई गई जो कि इस्लाम में हराम है। चलो तो उनका मामला है, हराम ही करनी है या क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान का झंडा लगाना, जिना का फोटो लगाना,
हिंदुस्तान के विरुद्ध नारे देना, गणपति के चित्र पर पैर रखना, फिलिस्तीन का झंडा लगाना, वो तो खैर आजकल मुसलमानों के हर जुलूस में हो रहा है। तो ये कई चीजें हुई है जिसको देश ने गंभीरता से लेना जरूरी है। ये बढ़ते ताकत का शक्ति प्रदर्शन है, और जब भी जनसंख्या अनुपात बदलता है तो मुसलमानों का बिहेवियर चेंज होता जाता है। ये उसी का एक नतीजा है। मैं उसी नतीजे तक लेकर जा रहा हूं जहां हिंदुस्तान का गजवा हिंद अर्थात हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाने के तरफ बढ़ते कदमों के रूप में मैं इसको देख रहा हूं। सरकार इनको गंभीरता से ले, कार्रवाई करे, चिन्हित करे ये लोग कौन हैं, इनके सारे बिहेवियर को मॉनिटर किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो आपने देखा धर्मोधर डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया वो वाकई गंभीर विषय है। जैसे जैसे इनकी संख्या का अनुपात बढ़ता है वैसे वैसे इनका बिहेवियर बदलता है, और ये तस्वीरें उस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखिए ना, अमेठी, कानपुर, गोंडा, चित्तौड़गढ़, मुंबई, महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी जाएंगे, कल की जो ये घटनाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मजहबी शक्ति प्रदर्शन, हिंदू प्रतीकों का अपमान, फिलिस्तीन के झंडे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा के ये धमकाने वाले नारे, ये स्थिति रही है। अब आप समझिए कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, बताना जताना क्या चाहते हैं। वारा वफात कहते हैं ये उसका जुलूस, और जुलूस के दौरान की तस्वीरें आप देखिए, और ये बहुत हैरान होने जैसा मामला नहीं है, क्योंकि ये इनका एक पैटर्न है और इसी पैटर्न पर ये चलते हैं। मुसलमान खुद अपने में कई भागों में बटा हुआ है, देवबंदी, बरेलवी और ना जाने क्या क्या। उसमें ये बरेलवी लोग जो है वो इसको मनाते हैं और इस प्रकार की तस्वीरें वो दिखाते हैं। तो ये जिसको जब जहां मौका मिलता है वो इस प्रकार के कृत्यों में शामिल हो जाता है। मजहबी शक्ति प्रदर्शन में हिंदू प्रतीकों का अपमान करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते है। बस चाहिए इनको इनकी संख्या इनकी बढ़ी नहीं, काम इनका शुरू हो गया। इस्लाम में जो पैगंबर है मोहम्मद, उनके जन्मदिन के मौके पर ये ईद उल मिलाद मनाया गया, और इस दौरान कई जगहों पर कानून का ये खुला उल्लंघन हुआ है। ये मामला वाकई में बहुत चिंता में डालता है, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी भी संभल जाने का मौका है, इसलिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दीजिए और सिचुएशन को समझिए। गेस्ट एक बार दिखा दीजिए हमारे साथ कौन कौन से गेस्ट कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ प्रभाकर कनेक्ट हो गए हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सचिन जी कनेक्ट हो गए, सचिन सिरोही हैं, हिंदू सुरक्षा संगठन से उसके अध्यक्ष हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। स्वागत है आप सभी का। प्रभाकर, सबसे पहले आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये परेल, चिंचपोकली, मलाड में एग्जैक्टली क्या क्या जिहादियों ने वारा वफात के नाम पर। जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल रात की बात है, कल रात की घटना है कि इनकी जो जुलूस से वहां जो निकल गई थी, बाद में वहां पर जो है लालबाग के परिसर में जब पहुंचे वहां पर गणपति पंडाल को लेकर के लोग जो है काम कर रहे हैं, तो चिन्हित हो जाते हैं, क्योंकि भगवा कपड़े पहने होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये हिंदू ही होंगे। तो वहां पे जोर जोर से नारे लगने शुरू हो गए, गुस्ताखे नबी की सजा और इस तरह की बातें जो है वहां पे चलने लगी, और फिर बुला के जानबूझ के टारगेट किया गया। बाद में वहां पे हाथापाई शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसको लेकर के बाद में पुलिस, जो भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन है वहां के लोग जो आए, पुलिस बल आया वहां पे, और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हुआ, जिसको लेकर के जो जांच किया गया इस मामले को। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले की एक बात है, जो गणपति बप्पा की जो मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है लेके जा रहे थे और अंडा फेंका गया ओरिएंटल हाइट्स नाम की बिल्डिंग से, जिसको बीच बचाव करते हुए डीसीपी को आना पड़ा, वहां पे जो कमिश्नर को आना पड़ा। जिस तरीके का ये जो मामला जो हो गया था कि भाई इस बिल्डिंग से क्यों चला, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैं बता सकता हूँ आपको कि जिहादियों से भरा हुआ पूरा बिल्डिंग है, वो ओरिएंटल हाइट्स है, और वहीं से अंडा फेंका गया। जब अंडा फेंका गया तो पुलिस ने सबको शांत कराया, जो है संगठनों को शांत कराया गया, और बाद में बताया गया कि हम 24 घंटे के अंदर किसी न किसी तरह आरोपी को पकड़ेंगे, और किया उन्होंने। जीशान खान नाम का जो जिहादी जो है उसे पकड़ा गया। जी ठीक है प्रभाकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है और तमाम दर्शकों तक ये कहानी पहुंचानी है। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता भी और कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन शोएब की तरफ हम बढ़ेंगे। शोएब, पैगंबर के जन्मदिन के मौके पर कहीं सिर तन से जुदा के नारे, कहीं फिलिस्तीन के झंडे, शोएब कहीं हमारे भारतीय तिरंगे से अशोक चक्र को गायब कर दे रहे जैसे मामले, ये एग्जैक्टली चाहता क्या है मुसलमान? मजहबी जुलूस के नाम पर ये
किस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है, ये जरा समझाइए हमें। ये क्या पैटर्न जो एक जैसा हर जगह दिखाई दिया? देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के सभी वजीर आला, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को 12 रबी अव्वल की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आप सभी को देते हैं। देखिए होता क्या है, ये 12 रबी अव्वल का जो जुलूस है, इस शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारे नबी ये दुनिया में तशरीफ लाए थे, उनकी खुशी में ये जलसा निकलता है, जुलूस निकलता है, पूरी दुनिया में निकलता है। ये सिर्फ लखनऊ में या पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में निकलता है। यही है कि मुसलमान का एक त्योहार होता है नबी की आमद पर, कि पूरी दुनिया में होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जहां पे अभी आपने बताया गोंडा में ऐसे मामले हो गए हैं, तो उनको पकड़ा चुका है, आपने बताया। होता क्या है, भीड़ में आप देखिए, अक्सर आपके जैसे सावन का महीना चल लेते हैं, तो उसमें सब तो अलग से भी आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। हो सकता है हमारे जुलूस में भी इस तरह के लोग आगे हो। हाँ ना सही बात है। वो बेसिकली क्या है ना शुभ से, देखिए जितना स्मार्टली आप चीजों को जो है समाहित करने की कोशिश करते हैं, उतना आसानी से आप कर नहीं पाएंगे। मामला ये है सर, क्योंकि ये एकदम से नहीं घुस आए थे, बाकायदा गाजे बाजे के साथ थे। तो ये वही लोग थे जो बाकायदा जुलूस में शामिल थे, वारा वफात वाले में बाकायदा साउंड सिस्टम लेके आए थे, डीजे लेके आए थे। वो ऐसे नहीं घुस गए, दो लोग घुसे, माहौल बना खराब किया और चले गए। तो ये वाला गेम मत खेलिए सर। अब दुनिया जान चुकी है, समझ चुके हैं। बट एनीवेज ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ सचिन भी है। सचिन, आप किस प्रकार से देखते हैं सर, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। ईद उल मिलाद बड़े पैमाने पर इनकी भीड़ इकट्ठा होती है, सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। हम देखते हैं कि किस वारा वफात के नाम पे किस प्रकार से फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं अलग अलग देश के हिस्सों में, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं एक हिंदू सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष के तौर पे? देखिए, सब ये त्योहार सब मनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनाते हैं, मनाते नहीं है। ये दहशतगर्दी है, ये गुंडागर्दी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। जिस तरीके से मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आप देखिए ये मनाए पर शांतिप्रिय तरीके से। किसने कहा इनको? गणेश जी की जो जिस तरीके से राजस्थान में गणेश जी के चित्र को पैरों से कुचलना क्या है? हमारी धार्मिक आस्था पे ठेस पहुंचाना। किस तरीके से सर तन से जुदा आपको करना, अपने मजहब में करिए। काटिए सर, जितने सर तन से जुदा कर रहे हैं अपने लोगों के। ये हिंदुओं का किस तरीके से धमकी है, ये किस तरीके से फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं। कई बार मेरठ में हमने जो है जेल भिजवाए, फिलिस्तीन के झंडे लहराते हैं रैलियों में। 15 अगस्त की रैली निकलवा रहे हैं, फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं उसके अंदर। तो ये एक गुंडागर्दी, दहशतगर्दी। और जिस तरीके से ये जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो मनाइए, त्योहार जो इनका मनाना वो मनाइए, लेकिन इस तरीके से इस्लाम का प्रचार आप कर रहे हो, लेकिन प्रचार के साथ साथ हिंदुओं को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो देश के अंदर जगह जगह। और ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में, ये नहीं कि गोंडा में, आप राजस्थान, आप जो महाराष्ट्र, बताइए कौन सा इस राज्य ऐसा है जहां आप छोड़ रहे हो? केवल ये गुंडागर्दी, दहशतगर्दी है। और ये चाहते हैं इस देश का इस्लामीकरण करना। ये उसके जो गजवाइन का जो सपना, उसको लेके आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। इनकी जनसंख्या ये बात क्या आप सचिन जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि जहां जहां पर इनकी संख्या बढ़ती है, वहां वहां पे इनका बिहेवियर बदलता है और ये हावी होने की कोशिश करते हैं? देखिए, जो यहाँ से, ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हिंदुओं की है। ये यहाँ पर भी चाहते हैं कि जिस दिन आधे हो गए, 40% भी जिस दिन हो गए, उस दिन तो ये मानते ही नहीं कानून को। ये आज कानून नहीं मानते। ये तो योगी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश सरकार में बैठे हुए, केंद्र में सरकार जो है मोदी जी बैठे हुए ऊपर, तो इसलिए जो है इन्हें योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ। लेकिन खा भी यहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद गुनका का गा रहे हैं पाकिस्तान का। क्यों? झंडा किसका लहरा रहे हैं देश के अंदर? फिलिस्तीन का। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो यहाँ है, और जो दिल और दिमाग है इनका। अरे भैया, ये तो इनको जितनी ज्यादा तकलीफ है फिलिस्तीन से, तो चले जाए ना गाजा में, जाकर खड़े हो जाए, कर ले मुकाबला सामने वाले का। नहीं, यहाँ हल्ला मचाने का क्या मतलब ईरान में इस देश को दोबारा वहीं ला देंगे, जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वहां गए नहीं, यहाँ रह गए। अब दोबारा से वही होगा भविष्य में, फिर जमीन दे दो, फिर बंटवारा कर लो। इस देश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, उन्हें बर्बाद करने का जो लक्ष्य है इनका, ये जन्मदिन वगैरह जो मना रहे जन्मदिन नहीं है, ये तो एक तरीके से हिंदुओं का डेथ वारंट है।
भाई ये इस तरीके से सड़कों पे आके अपना जो है जुलूस में इस तरीके की हरकत करके हमारे चित्रों को सुबह दिन निकलते ही पूजा करते हैं जिनकी, अगर यही काम नुपुर शर्मा ने किया था, नुपुर शर्मा से गलती से एक शब्द निकल गया था इनके पैगंबर के लिए, मोहम्मद के लिए, तो देखो क्या हाल करा फिर उस तरीके से, क्या करा कन्हैया लाल के साथ उदयपुर में। सही बात है सर। और ये वाकई में मामले बड़े हैरान करते हैं। भगवानों को अगर इनके इस्लाम पे, इनके पैगंबर पे, इनके मोहम्मद पे अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये क्या करेंगे, सब तन से जुदा। और अगर हमारे भगवानों को ये पैरों से कुछ लेंगे तो क्या, कुछ नहीं। वही बात शोएब घूम फिर के आ जाती है। आपको जिसका भी जन्मदिन मनाना मनाओ, है ना, जिसका भी जन्मदिन मनाना मनाओ, लेकिन ये जन्मदिन के नाम पर ये सरतन से जुदा और हिंसक नारेबाजी, फिलिस्तीन के झंडे फहराना, इन सबका क्या तुक है? सचिन जी का ऑडियो डाउन कीजिए भैया, पीसीआर कर रहे हैं। पीसीआर सचिन जी का ऑडियो डाउन कीजिए। शोएब ये क्या तुक है भाई, ये क्या तुक है? और सुन लीजिए, ये वाला लीपापोती प्लीज मत कीजिएगा। थोड़ा खुलकर बात करने के लिए मैं समझता हूँ आपको, आप बात करते हैं और खुलकर बात कीजिए। पहली बात तो ये 12 वफात का जो त्योहार है या जो भी आप लोगों का हिसाब किताब अपने हिसाब से मनाइए। आपने कभी देखा सर दिवाली के दिन हम जाकर जो है मुसलमान के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं, पैगंबर को गालियां देते हैं? कभी किसी हिंदू को आपने देखा इस प्रकार की चीजें करते हुए? और यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला डीजे सिस्टम पे गाने बजा रहे, सरतन से जुदा। किसका सिरतन से जुदा करना भाई? किसने गुनाह रसूल कर दिया है? क्या है ये? हावी होने की कोशिश नहीं तो क्या है ये? देखिए आशीष भाई, मेरी गुजारिश रहेगी, जिस तरह भी आपने सचिन भाई को सुना उस तरह हमें सुन लिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, आप बीच में रोक देते, इसकी बात दूसरी तो चली जाती है। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा, हमारा पैगाम जो होता है मोहब्बत का होता है। हमारे नबी ने मोहब्बत पैगाम भेजा। जिन लोगों ने ये नारे लगाए सबसे तन जुदा कर दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो चाहे आशीष भाई हो। मान लीजिए, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। हमारे नबी ने मोहब्बत पैगाम पहुंचाया। अभी आपके बड़े भाई ने, जो मेरे बड़े भाई ने कहा था कि वहाबी नहीं बनाता है। दुनिया का शायद कोई ऐसा मुसलमान हो जो नबी को ना मानता हो, जो नहीं मानेगा मुसलमान। अच्छा, ये फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत क्यों है शोएब? ये फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये फिलिस्तीन के झंडे, हिंदुस्तान के झंडे उठाने में नानी मर रही है इनकी। नहीं, ये फिलिस्तीन के झंडे, फिलिस्तीन का क्या लेना देना शोएब सिद्दीकी से? शोएब सिद्दीकी का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? मैं बता रहा हूँ क्या लेना देना, मुझे आप बताओ। ये झंडे क्यों दिख रहे हैं मुझे मेरे देश में फिलिस्तीनी झंडे क्यों दिख रहे हैं सर? देख, आप पहले शिया सुन लिए, फिर उसको फिलिस्तीन में भी आ रहा हूँ, भागता नहीं हूँ। देखिए आपने शिया कहा, शिया नहीं मनाता है। अरे देवबंदी नहीं मनाता है, देवबंदी नहीं मनाता है। सुनिए तो आपने भी कहा कि नहीं मनाता। शिया में मिशन जैदी कद्दावर नेता सपा के, उन्होंने झंडा लेके हजारों शियों के साथ 12 अव्वल में परसों मुजाहरा किया है। मिशन जैदी शिया है, तो आप ये बात ना कहिए, सब मानता। अब आपको फिलिस्तीन का देखिए होता क्या, फिलिस्तीन के जो झंडे लहरा रहा है वो छोड़ दीजिए। आप तहरीर देंगे, एफआईआर कराएंगे इनके खिलाफ। अरे कुछ नहीं कराएंगे, खाली माहौल बनाएंगे टीवी डिबेट में आकर। तन से जुदा के नारे लगाए हैं जिन लोगों ने, जिस तरीके की जगह जगह, इन सबके खिलाफ आप एफआईआर कराएंगे? अच्छा नहीं जाएगा। चलिए श्यामलाल शायद जुड़ गए, उनसे मेरे पास बात करने की कोशिश करते हैं। श्यामलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्यामलाल वैष्णो, श्यामलाल आवाज मिल रही है? श्यामलाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्यामलाल जी गायब हो गए। श्यामलाल जी कितने का आवाज नहीं जा रही है, लेकिन शोएब जी का नेटवर्क भी खराब लगातार आ रहा है। लेकिन ठीक है, ओके ठीक है। प्रभाकर, जिस तरीके से शोएब, प्रभाकर, पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार के नारे लगना, इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश करना, उपद्रवियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, जरा ये बताइए। और क्या एक्शन इसमें अब तक? प्रभाकर जी आशीष, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इनका माहौल जो बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, ये पुलिस इनके साथ में, इनके जुलूस में मौजूद थी। वो भी 1-2 पुलिस नहीं थे, भारी मात्रा में पुलिस वहां मौजूद थे। लेकिन फिर भी तो है, अपना माहौल जो है बनाने की पूरी कोशिश की गई वहां पर। और जिस तरह से देख करके, जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। अभी जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इनकी जहां संख्या बढ़ जाती है, जी बिल्कुल, इनकी संख्या जो बढ़ी, जो मालवनी में अगर बढ़ गई है वहां पर, तो आप देख सकते हैं आज वहां पर हिंदुओं के नलों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जो वहां झोपड़ियों में जो रहे झुग्गी झोपड़ियों में जो चौल में जो रह रहे वहां पे, जो कई वर्षों से वहां रह रहे, उनके तक पीने के पाइप वहां पे काटे जा रहे।
तो जहां इनके जो बढ़ जाते हैं, जैसे इनके जनसंख्या जैसे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात हो रही है, वो देखने मिल रहा है हमें। मालवनी में कल इसी तरह का वारदात हुआ, डीजे सिस्टम बज रहा है 10 बजे के बाद। वहां पे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको म्यूजिक नहीं बजाना है, लेकिन फिर भी वहां बजता है। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर है वहां के प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी हम कह सकते हैं। तो वहां पर जो है ये ध्यान देना इनकी जिम्मेदारी है, न कि वहां पे एमएलए असलम शेख है, इसकी वजह से कुछ संदिग्धों के नाम सामने आए हैं क्या प्रभाकर? कुछ संदिग्ध जो इस प्रकार का माहौल खराब करने में उनकी बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट रही हो? जी, और परसों के वारदात जो 2 दिन पहले जो वारदात जो हुआ, जो अंडा फेंकने का, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, किशन खान नाम है उसका, जिहादी का। किशन खान ने ऊपर से जानबूझ करके अंडा फेंका, जहाँ गणपति बप्पा की जो मूर्ति जो जा रही थी, प्रतिमा लेके जा रहे थे जो वहाँ के लोग, तो उसको जानबूझ के टारगेट किया गया और फेंका गया अंडा वहां पे। तब जाके बवाल हुआ। वहां पे कोई नारा का कोई लग नहीं रहा था वहां पर। ठीक है, सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी, जुलूसों के दौरान हिंदुओं को टारगेट करना, हमारे हिंदू प्रतीकों का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना, लोगों को धमकाना, ये पैटर्न कोई नया नहीं, हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। बतौर एक हिंदू सुरक्षा के अध्यक्ष के तौर पर, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है और क्या कहेंगे आप कि कैसे इस प्रकार के जुलूस और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है? उस दिशा में आप लोग क्या प्रयास करने जा रहे हैं, जरा ये बताइएगा एक बार। क्या उपाय है, इसका इलाज क्या है? जो हिंदू यात्राएं निकालते हैं, नूह में यात्राएं निकली, किस तरीके से पथराव हुआ नूह के अंदर, किस तरीके से दिल्ली के अंदर यात्राओं में हिंदुओं की पथराव हुआ, किस तरीके से आज तक केवल हिंदुओं की यात्राओं को केवल पुलिस के भरोसे इस देश में निकाला जाता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू 100 करोड़ से अधिक आबादी है। लेकिन हिंदू लड़ाकू नहीं है, लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है। ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं, इसलिए पथराव करते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं। ये लोग जो है हिंदुओं की जो है धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिस तरीके से देखो गणेश जी की यात्रा महाराष्ट्र के अंदर, आप देखो किस तरीके से पथराव कर रहे हैं, उनके अंदर अंडे फेंक रहे हैं, किस तरीके से जो है उनकी प्रतिमा को जो है मूर्ति को पैरों से कुचल रहे हैं, हमारी आस्थाओं को कुचल रहे हैं। तो हम तो ये हिंदुओं को केवल हमारी एक अपील है, यदि आप जितने भी पुलिस प्रशासन के ऊपर जहां भी इस देश के अंदर आप निर्भीक रहोगे, वहां आपका नुकसान होगा। यात्रा निकालिए, अपने बूते पे निकालिए, पुलिस को कह दीजिए हमें किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। यात्रा में जिस तरीके से हमारे साथ, नहीं सही बात, अब यही बचा है, जैसे को तैसा वाली बात करनी पड़ जाएगी। लेकिन वही है ना, इस प्रकार की सिचुएशन कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ई रिक्शा पर साउंड सिस्टम लगाया जाना, लाउड स्पीकर से वो मुस्लिम मजहबी नारा, गुस्ताखे नबी के 21,000 सरतन से जुदा, ये इस प्रकार की चीजें दिखाई दी हैं। ये गोंडा में भी दिखाई दी है, अमेठी में भी दिखाई दी है। फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है, तिरंगे चक्र को गायब कर दिया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बस्सी कस्बे में वही हुआ, मुंबई में भी वही देखने को मिला। गणेश जी के चित्र को कुचलने की कोशिश की गई, तनावपूर्ण माहौल इन लोगों ने बना दिया। ये एक पैटर्न पर काम हो रहा है। मुसलमानों ने जोर जोर से नारेबाजी की है वारा वफात के नाम पर। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ने की कोशिश करते नजर आए, इसीलिए इस पर अब भी संभल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां जहां इनकी संख्या बढ़ेगी वहां वहां इनका बिहेवियर बदलेगा और उसी प्रकार की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। इस चर्चा में इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।